एक बार फिर से शिवा कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, हम आपको कक्षा 9 का करणी से संबंधित कुछ प्रश्नावली बता रहे हैं, जिसमें से आप देखकर आप करणी से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है क्लास 9th में हो तभी करणी से संबंधित प्रश्नों को देखें और हल करें। नहीं, आप आगे की कक्षाओं में भी पहुंच चुके हैं, तब भी आप करणी से संबंधित समस्याओं में जूझ रहे होते हैं। अतः कक्षा 9th के इस करणी से संबंधित जो प्रश्नावली आपको दी जा रही है और करणी के कुछ नियम, इसी में कुछ घातांक के नियम आपको दिए गए हैं, आप इसे देख के अच्छे तरह से समझ सकते हैं करणी से संबंधित समस्याओं को। ठीक, और ध्यान दीजिए। चलिए आते हैं प्रश्नावली 1 के। आपके पिछले वीडियो में आपको सवाल नंबर 12 तक बता दिया गया था। अब आज से 13वीं सवाल स्टार्ट की जाएगी। ठीक भैया, एक बात ध्यान दीजिएगा कि करणी के जितने भी आपको वीडियो दिए गए हैं, सभी वीडियो को देखकर करणी पीछे वाले जो वीडियो को आप देखेंगे, तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। ठीक, तो करणी से संबंधित सभी वीडियो को देखिए और करणी की समस्याओं को दूर कीजिए। ठीक, चलिए सवाल नंबर देखिए 13वीं सवाल। 13वीं सवाल है करणी की घात 3, करणी में 40 और करणी का 4 है, -4 करणी की घात क्या है 3, करणी में 320 प्लस 3 करणी की घात क्या है 3, करणी में 625 को सरल कीजिए। ठीक, ध्यान दीजिए भैया लोग कि करणी में 40 है, 40 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, 40 का गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4, 2 जीरो 0, 2 दहम में 20, 2 पंचे 10, 5 के 5। और भैया करणी में क्या है 320, 320 का गुणनखंड करेंगे। 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 जीरो 0, 2 चौके 8, 2 जीरो 0, 2 दूना 4, 2 दहम में 20, 2 पंचे 10, 5 के 5। और भैया देखिए 625 का गुणनखंड करेंगे। 625 का क्या आएगा 5 1 का 5, 2 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25, गलत हो गया। अच्छा, 5 25, 5 1 का 5। तो ये आपका देखिए गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए बाहर क्या है 4, करणी की घात 3 है। 40 का गुणनखंड क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2, 3 बार गुणे 5, -40। 320 का गुणनखंड क्या आया है 3, 2 5 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 और 1 बार भैया 5 है, प्लस 3 करणी की घात क्या है 3। 625 का 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे 4 करणी की घात 3 है, करणी की घात 3 है तो भैया जोड़ा बनेगा कितने का 3 का जोड़ा बनेगा। 3 का जोड़ा बना बाहर 2, करणी की घात 3, करणी में क्या बचा 5, माइनस यहाँ पर देखिए करणी की घात क्या थी 3 थी। ठीक, तो करणी की घात 3 होने में यहाँ भी जोड़ा कितने का बनेगा 3 का, कितने का 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक, कहीं गलत है क्या? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 1 2 3 4 5 6 ठे 2 है, तभी कितने 6 है 6 ठे 2 है गुणे 5। तो 3 का जोड़ा एक और, सॉरी 2 का जोड़ा एक और बन गया। घात 3 है इसलिए 3 का जोड़ा बना है, तो क्या होगा 4 गुणे 1 2 बाहर, फिर 1 2 बाहर। ठीक, 2 बार 2 बाहर। करणी घात क्या है 3, करणी में बचा 5 प्लस यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा, करणी घात 3 है तो 5 बाहर, करणी में क्या बचेगा 5। ठीक, आगे देखिए
4 दूना 8 कड़ी घात 3 कड़ी में 5 माइनस 4 दूना 8 दूना 16 कड़ी घात 3 कड़ी में 5 प्लस 5 तिहाई 15 कड़ी घात इसकी क्या है भैया 3 है ना। कड़ी में 5 कड़ी घात 3। अब यहाँ देखिए 8 कड़ी की घात 3 कड़ी में 5 16 कड़ी घात 3 कड़ी में 5 15 कड़ी घात 3 कड़ी में 5। देखिए 8 ठे ये है और 15 ठे धन में 15 8 कितना हो जाएगा भैया 23। कड़ी घात 3 और कड़ी में 5 ये जुड़ेगा तभी जब कड़ी घात समान और कड़ी में भी समान होगा तभी जुड़ेगा घटेगा भैया। माइनस क्या है 16 कड़ी घात 3 और कड़ी में 5। 23 में से 16 जाएगा कितना बचेगा भैया तो 23 में से 16 जाएगा 7 कड़ी घात 3 कड़ी में क्या होगा 5। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए भैया बहुत अच्छी अच्छी सवालें हैं समझ लीजिए भैया। चलिए अगली सवाल में चलते हैं। रद्द कर देते हैं। रद्द कर देते 13 के बाद भैया कैसावी सवाल आएगी 14वीं सवाल। चलिए 60 कड़ी में क्या है भैया 1/6 प्लस 3 कड़ी में क्या है भैया कड़ी में है 54 माइनस 12 कड़ी में क्या है भैया 1/24 ना को सरल कीजिए। ठीक अब हम क्या करने वाले हैं देखिए क्या होगा यहाँ पे 60 इसका हम क्या करते हैं अलग अलग करते हैं इसको अंडर रूट में 1/√6 प्लस 3 कड़ी में क्या है 54 का गुणनखंड करेंगे 54 का गुणनखंड 2 दूना 4 2 7 14 3 9 27 3 त्रिका 9 3 1 3 तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 12 इसको भी अलग कर लेते हैं तब फिर कुछ करते हैं कड़ी में 1 बटा कड़ी में भैया 24। ठीक चलिए अब 60 गुणे कड़ी में 1 चाहे जितनी बार हो चाहे कड़ी की घात जितना हो अगर कड़ी में 1 है तो क्या हो जाता है बाहर। कड़ी में 6 प्लस यहाँ पर देखिए कड़ी घात 2 है 3 का जोड़ा बन गया। ठीक कड़ी घात कितना है 2 है जब कड़ी पे कुछ नहीं लिखा होता है उसकी घात क्या होती है 2 तो 3 गुणे 1 3 बाहर हो जाए कड़ी में बचा क्या 2 3 दूनी 6 बचा क्या बचा 3 दूनी 6 और देखिए ये बाहर हो गया और ये 3 दूनी 6 कड़ी हुआ माइनस 12 एक कड़ी में 1 का मतलब 1 24 का गुणनखंड कर लेते हैं 24 का या रहने देते हैं 24 नहीं गुणनखंड कर लेते हैं या 24 रहने देते हैं। हाँ चलिए 24 रहने देते हैं। ठीक अब हम क्या करेंगे आगे देखिए 16 गुणे भैया 1 कड़ी में 6 है। हाँ तो क्या करेंगे यहाँ देखिए पहले गुणनखंड ही कर लेते हैं 1 कड़ी में 6 प्लस 3 त्रिका 9 कड़ी में 6 माइनस 12 गुणे 1 कड़ी में 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 1 के 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6 3 1 के 3 कितना आएगा कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक चलिए 60 गुणे 1 कड़ी में क्या होगा 6 प्लस 9 कड़ी में क्या होगा 6 माइनस 12 गुणे 1 कड़ी में यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 का जोड़ा बन गया 2 बाहर कड़ी में क्या बचेगा 6 कड़ी में क्या बचेगा भैया 6 बचेगा ना। चलिए अब क्या करते हैं
चलिए 60 कड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 60 गुणे कड़ी में, या फिर ले से ले लें क्या? चलिए ठीक है, कड़ी में 6 से ऊपर भी गुणा किए और नीचे ये 60 का 60 ही है, कड़ी में 6 से ऊपर गुणा किए है ना। या अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो 60 गुणे 1 गुणे कड़ी में 6 बटा कड़ी में 6 पहले से ही है। इस 6 से ऊपर भी गुणा किए, नीचे भी कर रहे हैं। कड़ी में 6 प्लस 9 कड़ी में 6 माइनस 12 गुणे 1 गुणे कड़ी में, इसमें भी कड़ी में 6 से ऊपर गुणा किए, कड़ी में 6 से गुणा, नीचे क्या है 2 गुणे कड़ी में 6 पहले से है। इतना तो आपका पहले से 2 गुणा यहाँ छिपा है। ठीक, कड़ी में 6 से गुणा कर रहे हैं, कड़ी में 6। ठीक, चलिए देखिए भैया आगे 60 का 60 कड़ी में क्या है 6 बटा, ये देखिए कड़ी कड़ी में 2 बार है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बाहर 6 प्लस 9 कड़ी में 6 माइनस 12 का 12 कड़ी में 6 बटे 6 2 गुणित कड़ी में देखिए 2 बार है, कितनी बार 2 बार तो 6 बाहर हो जाएगा। अब इधर देखिए आगे तो एक कट जाएगा, देखिए 6 धाम में 60 ना, और यहाँ भी कट जाएगा क्या 6 दूना, ये देखिए 6 दूनी 12 है, क्या है 2 6 12 है ना, 12 से 12 कट गया, क्या बचेगा 10 कड़ी में 6, 10 कड़ी में 6, अब धन 9 कड़ी में 6 ना, माइनस क्या है कड़ी में 6, माइनस कड़ी में 6। अब देखिए 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6, 19 ठीनी कड़ी में 6 से एक कड़ी में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया 18 कड़ी में 6। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए जब हम हट जाएं तो आप लोग शुरू कर दीजिए करिए। ठीक, हम हटे कि नहीं दुर्घटना घटी, हम हटे नहीं कि दुर्घटना घटी। ठीक, नोट कर लीजिए। चलो 15 नंबर में चलते हैं भैया। वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए ना। चलिए 15 नंबर में क्या है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक, रोमन अंक में पहला दिया है 2 पे घात 2/5 इंटू 2 पे घात 1/5। रोमन अंक में दूसरा दिया है 1/3 पे घात 5 पर घात भैया कितना है 4। ठीक, हल करते हैं भैया, हल करते हैं रोमन अंक में पहला, तो 2 पे घात है 2/5 इंटू 2 पे घात है 1/5। एक बात ध्यान दीजिए, जब हमारा आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 2 पे घात 2/5 प्लस 1/5, तो 2 पे घात इसका लस देखिए समान होगा, तो घात लस समान है तो ऊपर के अंक क्या होंगे 2 धन 1, 2 धन 1, तो 2 पे घात कितना हो जाएगा 3/5। भैया ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 3/5। चलिए आगे चलते हैं। रोमन अंक में दूसरा है 1 बटा क्या है 3 पे घात 5, ऊपर क्या है भैया 4। ठीक, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो 1 पे घात क्या हो जाएगा 1 पे घात 4 बटा 3 पे घात 5 पे घात क्या हो जाएगा
4, 3 पे घात 5 पे घात क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 1 पे घात 4, ठीक, 3 पे घात 5 को गुणा हो जाए, हाँ एक कोष्ठक करता है गुणा, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा 20। 1 पे घात 4 मतलब क्या होगा भैया 1 होगा, क्या होगा 1 का 4 बार गुणा करेंगे ना। अच्छा ठीक, हमारा नीचे वाला देखिए 3 पे घात 20 है, ऊपर वाला भी हम क्या 1 पे चाहे जितना आप घात लगाइए, जितना आपका मन हो, ठीक, अगर 20 है तो 1 पे घात क्या लगाते हैं 20, 3 पे घात क्या लगाते हैं 20। अब ठीक, अब देखिए ऊपर भी 1 पे घात 20, नीचे भी 3 पे घात 20, अब हम क्या कर लेंगे 1/3 पे घात क्या कर लेंगे पूरे पे 20, क्या कर लेंगे 20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, इसका आंसर यह भी हो सकता है ना, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगले अध्याय में चलते हैं, ठीक। चलिए मिट देते हैं, 1 का यफ हो गया, अब 1 का ये जी, प्रश्नावली 1 के जी में आ गया, प्रश्नावली 1 का जी। चल प्रश्नावली 1 के जी में पहली सवाल देखिए क्या है, निम्न को सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। निम्न को सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए, ठीक। निम्न को सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। पहला सवाल देखिए, गई तब सभी सवालों में लगभग आगे कई सवालों तक यही रहेगा ना, दिया है क्या, ये सब तब तक करते हैं जब तक दूसरी प्रकार की सवाल नहीं आती। 3 करने की घात क्या है भैया 5, करने में क्या है 2, ठीक, गुणते 2 करने की घात क्या है भैया 5, अब करने में है 3, तो ये गुणा है भैया, साधारण सा गुणा है, कड़ी घात देखिए समान है ना, कड़ी घात समान है, तब कोई बात नहीं है गुणा कर लेते हैं, 3 का 2 में गुणा करें 3 दूना 6 ना, 3 दूना 6, कड़ी घात 5, कड़ी में यहाँ भी 2 यहाँ भी 3, कड़ी में 3 है ना, तो 2 तिहाई कड़ी में क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। सवाल नंबर दूसरी में चलते हैं। 3 कड़ी की घात दिया है, सॉरी कड़ी घात ही दिया है 3 और कड़ी में दिया है 2, गुणते कड़ी घात दिया है 3 और कड़ी में दिया है क्या 4, इसको भी कह रहा है को सरल कीजिए और परिणाम को उसको सरलतम रूप में लिखिए। तो हम यहाँ पर क्या करें, कड़ी घात जो है समान है, कड़ी घात जो है समान है ना, तो कड़ी घात समान है और यहाँ पर कुछ देखिए क्या है कि गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक में एक का गुणा करेंगे वही रहेगा, तो कड़ी घात में क्या रहेगा 3 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ 8 देखिए इसका गुणनखंड होने से, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 का 2, भैया कड़ी घात 3 और 8 का गुणनखंड कुछ इस तरह का आया है ना, तो 8 3 का जोड़ा 3 घात है 3 जोड़ा बन गया, तो इसका आंसर आएगा क्या भैया 3 आएगा, आंसर जो आएगा क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। चलिए सवाल नंबर चलते हैं कौने में, तीसरी में। सवाल नंबर तीसरी में, तीसरी सवाल है, कड़ी घात दिया 6, कड़ी में 6,
गुणते कड़ी घात 6 कड़ी में 12 दिया है। कड़ी घात समान है, इसमें भी कह रहा है को सरल कीजिए और परिणाम को उसको सरलतम रूप में लिखिए। तो कड़ी घात दिया है 6 ना, घाते समान है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ एक यहाँ एक, ठीक। तो कड़ी घात क्या 6 और 12 का 6 में गुणा 12 6 72, 72 का गुणनखंड करके चेक करिए 6 जोड़ा तो नहीं बनेगा। 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3, 6 घात है तो 6 का जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा। यही आंसर होगा, क्या होगा, यही आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया है कड़ी में 3 है और यहाँ पे कड़ी में घात दिया है क्या 4 दिया है और कड़ी में क्या है 6 ना। तो देखिए हम अपने बेस से कुछ आपको दूसरे तरीके से बताते हैं। अगर घाते समान न हो तो गुणा कैसे करेंगे, ठीक। हमारा बेस यह है, देखिए क्या है, पहले हम यहाँ कड़ी की घात क्या है 2 है, इस कड़ी का मान यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा, क्या होगा 1/2। और यहाँ कड़ी घात कितना है 4, इस कड़ी का मान कितना होगा 1/4। हम इसका लसाअ लेते हैं, अगर हम इसका लसाअ लेंगे तो 4 आएगा, क्या आएगा 4, ठीक। अब भैया इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 4 के बराबर है 2 का, तो 2 1 का 2, और इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 4 आएगा 1 का, तो यहाँ 1 ही रह जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए जो यह हमारा है इसमें क्या आया 2 आया। तो भैया यहाँ पे हमारा कड़ी घात कितना है, पहले से मौजूद है क्या, पहले से मौजूद है क्या 2 मौजूद है, तो हम 2 फिर लसाअ निकालने से जो है भिन्न करने से क्या आया 2 पहले से है 1 2 फिर से 2 में 2 का गुणा करेंगे। अब अंडर रूट में देखिए क्या है 3 है, जैसे हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 जो है अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 वर्ग लगाएंगे ना, हम अपने से बता रहे हैं आपको, अब किताबी नियम जो भी हो ना, हर सवालों में ऐसे ही होगा, 2 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 यहाँ पर वर्ग भी करेंगे। अगर 3 से गुणा करते कहीं यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 2 गुणते 3 होता, यहाँ क्या होता 3 पे घाते 3 होता, तो ऐसे ही रहेगा। 4 होता तो ऐसे 4 यहाँ होता, यहाँ 4 3 पे घाते 4 होता, ठीक। तो स्क्वायर गुणते 4 कड़ी घात 4 और कड़ी में 6। पहले आपको गुणा करने के लिए कड़ी घात समान करनी होगी, ठीक। कड़ी घात समान नहीं है तो, ठीक। तो कड़ी में क्या आएगा यहाँ पे 2 2 दूनी 4 कड़ी घात 4 हो गई और 3 का वर्ग क्या होगा 9 गुणते यहाँ पर भी कड़ी घात 4, कड़ी घात समान हो गई, अब कड़ी की घात समान हो गई, तब आप क्या कर सकते हैं, अब गुणा कर लीजिए 4 और कड़ी में क्या है 9 6 14, आपका आंसर हो गया, ठीक। 14 का गुणनखंड कर लीजिए, जोड़ा बने 4, एक ही अंक 4 मतलब 4 कोई अंक हो उसका 4 बार में जोड़ा बने तो उसको बाहर कर लीजिए, ठीक। ये आंसर हो गया। तो जिसका जो है कड़ी की घात समान नहीं होगा उसको समान करना पड़ेगा, ठीक। जैसे एक और देखिए 5वीं सवाल, 5वीं सवाल देखिए, ठीक। 5वीं सवाल है कड़ी में 2 कड़ी घात है 3 गुणते कड़ी घात 6 कड़ी में क्या है 9। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर भी देखिए ये घात समान नहीं है, तो हम यहाँ पर अगर इस कड़ी का मान लिखें तो क्या होगा 1/3, इस कड़ी का मान लिखें तो 1 क्या होगा 6, 3 और 2 3 और 6 का लसाअ लेंगे, 3 का 6 काटेंगे पहले 2 से, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 3 1 3 3 का लसाअ कितना आएगा 3 दूनी 6 आएगा। अब भैया इन्हें हम कितने का गुणा करेंगे, इस 6 के समान होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे मिला लिया करिए, जो बचे उसी का गुणा कर दीजिए, 2 1 का 2 कामा, इसमें हम कितने का गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 दूना है तो 6 बराबर है, इसमें क्या करेंगे 1 ही रहेगा, क्या रहेगा 1। एकदम ऐसे भी चौथी थी, ठीक।
तो हम अभी आपको बताएं कि यहाँ पर हम गुणा करेंगे कड़ी में 3 गुणे किससे गुणा, इस बार 2 से है, अगर 3 होता 3 से होता, अंदर 2 है और 2 का स्क्वायर भी करेंगे, अगर 3 होता तो 2 पर घात 3 लगाते गुणे। चलिए कड़ी घात क्या है यहाँ पर 6, कड़ी में 9। अब यहाँ पर भी कड़ी घात क्या हो गया 6 और 2 का वर्ग क्या होगा 4 गुणे। अब यहाँ पर भी देखिए कड़ी घात 6, कड़ी में 9। ठीक, अब भैया क्या करेंगे, कड़ी घात समान है तो कड़ी में क्या हो जाएगा, कड़ी घात 6 9 6 14 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 6वां देखते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, सवाल नंबर 6वां, 9 कड़ी में 18 है, कड़ी घात 9, इस बार भाग आ गया न, कड़ी घात 9 कड़ी में 9 को सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर भी देखिए भाग है तो हम इसे बटे बना लेते हैं। 9 कड़ी घात क्या है, सॉरी कड़ी घात 9 है और कड़ी में 18 बटा कड़ी घात 9 और कड़ी में 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कड़ी का जो घात है दोनों का समान है तो आप चाहे पूरा कड़ी लगा के कड़ी घात 9 लिख दीजिए, 18 बटा 9। ठीक, 9 दूना 18 कट गया, 9 दूना 18। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, कड़ी घात 9 और कड़ी में क्या है 2, कड़ी में क्या है भैया 2। ठीक, तो ये आज आपकी 6 सवाल तक हुआ। अब आगे से हम अगला जो है अगले वीडियो में अगला जो है अगली सवाल जो है अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, अतः आपसे जो है हमारा यही कहना है कि आपको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अन्य लोगों से भी बताइए। ठीक, धन्यवाद। आज का क्लास